खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बस्ती महोत्सव का उद्घाटन करने बस्ती पहुंचे। 3 दिवसीय महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नान पटोले के बयान पर हमला बोला। पेश है एक खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नान पटोले के उस बयान पर हमला बोले जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम पर अगर यह लोग नहीं बोलेंगे तो महाराष्ट्र में इनके फिल्मों की शूटिंग और प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने इस बयान को उलूल जुलूल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना क्या बोले इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने सपा बसपा को यहां भी देखा है, उनके राज में कैसा विकास था, क्या उनकी दिनचर्या थी। जब ये सब पार्टियां आती हैं तो खानदान मिलकर देश और राज्य को लूटते हैं। जब मोदी जी और योगी जी आते हैं तो गरीब का कल्याण करते हैं। कैसे समाज सुधरेगा, कैसे विकास होगा। अगर यह सीखना है तो मोदी जी और योगी जी से सीखना चाहिए। उलूल जुलूल का स्टेटमेंट देना तो बाकी लोग देते रहते हैं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं वो जाने, उनका काम जाने। मेरा काम है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दायित्व है सरकार और संगठन मिलकर गरीबों की सेवा करना, किसी गुंडा बदमाश का सहयोग नहीं करना। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है जो जिन्होंने धमकी दी है उनको, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को, कि अगर बढ़ते तेल के दाम के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। इस पर क्या पड़ता है? कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना राज्य देश के अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपने सपा बसपा के यहाँ भी देखा है उनके राज्य में कैसा विकास था, क्या उनकी दिनचर्या थी, क्या वर्किंग राज्य के अंदर था। आज आप योगी जी को देख रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जब ये सब पार्टियां आती हैं तो खानदान मिलकर देश को लूटते हैं, राज्य को लूटते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी आते हैं तो गरीब का कल्याण करते हैं। तो कैसे समाज सुधरेगा, कैसे रचनात्मक काम होंगे, कैसे विकास होगा, यदि ये सीखना है तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी सीखना चाहिए। उलूल जुल का स्टेटमेंट देना है तो बाकी तो लोग देते रहते हैं। मोदी जी उनका कहना है जी कि पहले लोग विरोध करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बोल रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरा काम है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दायित्व है सरकार संगठन मिलकर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण कैसे होगा, वहीं किसी गुंडा बदमाश का सहयोग नहीं करना। वहीं बस्ती महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बस्ती वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी धरती ने देश को रामचंद्र शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल जैसे महान साहित्यकार दिए। आपने, मैं आशा करता हूं भविष्य में उनके जैसे कलाकार बस्ती का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के परिवार को सदस्य सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कोरोना काल में 125 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कोरोना काल में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को स्व वित्तीय योजना से सहायता दी गई। 90 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन योजना, महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन देने का काम किया गया है। जिसके परिवार का एक सदस्य सरकारी वाहन का या सरकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। मित्रों, इस प्रकार के देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कभी कभी मिलते हो। साथियों, इसी तरह प्रदेश के अंदर रोजगार अभियान में आदरणीय योगी जी ने 1,25,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया कोरोना काल में। मित्रों, इस कोरोना काल खंड में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना उत्तर प्रदेश में वितरित की। मित्रों, जो लोगों को जीवन सुधारने में, अपने जीवन आगे बढ़ाने में एक काम किया। मित्रों, इसी तरह 90 लाख लोगों को वृद्धाजन पेंशन योजना, निराश्रित पेंशन योजना, महिलाओं को, दिव्यांग योजना को पेंशन देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया, नहीं तो आदरणीय मोदी जी ने किया। ये महोत्सव विभिन्न प्रकार की कलाएं नजर आएंगी। बस्ती के प्रतिभावान कलाकार, मैं बधाई देता हूं सभी कलाकारों को। ये आपकी बस्ती देश को श्री रामचंद्र शुक्ला जी
एवं सर्वेश्वर दयाल जी जैसे महान साहित्यकार दिया है आपने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में उनके जैसे कलाकार बस्ती का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।